देखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे वैद्युत द्विध्रुव। देखो, पहले मैं बनाकर बताता हूँ वैद्युत द्विध्रुव का चित्र। देखो, पहले वैद्युत द्विध्रुव बना लेता हूँ। ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव। माना इस पर माइनस क्यों आवेश है, इस पे प्लस क्यों आवेश है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। कितनी है इनके बीच की दूरी, 2l है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। और यहाँ पर कोई इन दोनों आवेशों के बीच का मध्य बिंदु है, या वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है मान लेते हैं। तो आधी दूरी यहाँ से यहाँ तक l हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l हो जाएगी। अब अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले आप ध्यान से देखिएगा, जो मैं संरचना बना रहा हूँ, चित्र बना रहा हूँ, इसी के माध्यम से आपको बनाना है। यहाँ पर कोई बिंदु हमने मान लिया P, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव, आपका वैद्युत द्विध्रुव। और इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, प्लस क्यों आवेश के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी, और माइनस क्यों आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो अंदर की तरफ होगी। मान लिया हमने यहाँ पर इसको मान लिया B और इसको मान लिया A। बिंदु कोई A हो गया, ये बिंदु B हो गया। ओके, और यहाँ से बिंदु O से यहाँ तक की बीच की दूरी को हमने R मान लिया। बिंदु O से वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से P तक के बीच की दूरी को हमने R मान लिया। तो आप बताइए कि Q से P के बीच की दूरी कितनी होगी, Q और P के बीच की दूरी कितनी होगी, यहाँ से बिंदु A से बिंदु P के बीच की दूरी। तो देखो, यहाँ से बिंदु O से P तक के बीच की दूरी कितनी है, R। तो हमें क्या करना है, देखो जो R है, इसी R में से जो बिंदु O और A के जो बीच की दूरी L है, इसको हम R में से माइनस कर दें तो बिंदु A और P के बीच की दूरी हमें पता चल जाएगी। तो R माइनस L। अब हम बिंदु B से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी होगी, तो बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R है। तो इसमें बिंदु B और बिंदु O के बीच की दूरी कितनी है, L। तो R में L जोड़ देंगे तो बिंदु B से P तक के बीच की दूरी पता चल जाएगी। बिंदु B से P तक के बीच की दूरी को यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, P से और यहाँ पे बिंदु O से, तो R+1। अब एक देखो, ये संरचना आपको याद रखनी है। इसी संरचना के माध्यम से आप परिभाषा बना लेंगे। आपको इतना इमेजिन करके रखना है अपने माइंड में, यही आपको थ्योरी लिखने में सहायता करेगा। जब तक आप ये इतना काम नहीं कर पाओगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। डेरिवेशन बहुत ही आसान होते हैं, डेरिवेशन बहुत ही कठिन होते हैं। यदि पॉइंट टू पॉइंट आप समझते चले जाएंगे तो आपको बहुत ही डेरिवेशन आसान लगेंगे, और यदि आप एक भी पॉइंट मिस करते हैं तो डेरिवेशन आपसे आगे का होगा ही नहीं। तो अब देखो, व्यंजक की स्थापना इसमें हमको थोड़ी सी थ्योरी लिखना है। बिल्कुल भी थ्योरी आपको रटनी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, इसी स्ट्रक्चर की सहायता से ही आप थ्योरी लिखेंगे। आपको थ्योरी रटने की आवश्यकता नहीं है। देखो, मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इतनी राइटिंग खराब भी नहीं है और बहुत अच्छी भी नहीं है। तो देखो, इसमें थ्योरी में हम क्या लिखेंगे, थ्योरी में ये लिखेंगे, जैसे माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है,
लिखेंगे। देखो जितना हमने चित्र में बनाया है उतना ही हम आपको समझा रहे हैं, उतना ही हमको जितना हमने चित्र बनाया है जैसे जैसे वही उस एक एक टॉपिक हमको इस थ्योरी में लिख देना है, बस वही थ्योरी हो जाएगी। बस माना हमने माना 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 एक वैद्युत द्विध्रुव एक वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव ए बी है, ए बी है, ए बी ए बी या बी ए है, आपकी जो इच्छा चाहे। जैसे हमने लिख दिया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, तो आप रटने बैठ गए कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी हमने लिखा था, तो आप ए बी रटने लगे। इसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका मन करे माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक ये वैद्युत द्विध्रुव ही तो है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है या बी ए है, आपकी जो इच्छा दोनों में से आए वो लिख सकते हैं आप। जिनके यानी जिसके, अब आगे क्या लिखेंगे, जिसके जिसके बिंदु जिसके बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, तथा बिंदु ए पर बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश है या चार्ज है, आवेश है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी 2L है। देखो हमने कहा था कि आपको रट्टा थोड़ा सा भी नहीं मारना है। देखो जितना हमने लिखा, जितना हमने स्ट्रक्चर में बनाया है उतना ही हमको देखकर लिख देना है। देखो एक बार फिर से समझाता हूं मैं, आपको समझ में कैसे नहीं आएगा। देखो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ये रहा आपका वैद्युत द्विध्रुव, जिसके बिंदु बी पर माइनस क्यू चार्ज है तथा जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यू चार्ज है। तो वही हमने लिख दिया, जिसके बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है तथा बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश है। इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी अल्प दूरी है वो कितनी है, 2L है। तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, लिख दिया हमने। जो हमने इसमें बनाया है संरचना में वही हमको यहाँ पे लिख देना है। और क्या लिखना है, और थोड़ा सा और हमको थ्योरी बढ़ा देना है। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो जितना हमने बनाया उतना ही लिख दिया। यहां से थोड़ा देखो हमने थोड़ी और थ्योरी बढ़ा दी। मध्य बिंदु O, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, देखो यहाँ पे बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो कितना आसान था। अब देखिएगा, अब आप देखो इतनी थ्योरी आप लिख देंगे बोर्ड एग्जाम में तब भी आपको फुल में फुल अंक मिलेंगे। आपको बहुत ज्यादा रट कर लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप जितना स्ट्रक्चर बनाए उसी को समझे उसी को ही लिख दें। अब आगे देखिएगा वैद्युत, अब आगे देखते हैं मेन काम क्या करते हैं। देखो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपने देखो एक फार्मूला पढ़ा होगा, उसी का यूज करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की देखो प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 हम इसको मान लेंगे, E1 बराबर 1 अपान फार्मूला किस किस को याद है, जल्दी से बताइएगा आप। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दूरी आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कहाँ से करें, आर स्क्वायर, चलो पहले ऐसे ही लिख देता हूँ आर स्क्वायर, ठीक। अब तो समझ में आएगा। A1 बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, देखो बिंदु बिंदु क्यू और बिंदु ए और पी, यानी कि प्लस क्यू आवेश और बिंदु पी के बीच की दूरी कितनी है, आर माइनस एल। कितनी है, आर माइनस एल। तो आर माइनस एल लिख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, इसको हम मान लेते हैं। चलो इसको समीकरण नहीं मानेंगे। फिर आगे देखिएगा, माइनस माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या लिखेंगे, E2 बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान माइनस क्यू आवेश। अब देखिएगा यहाँ से माइनस क्यू आवेश, यहाँ से माइनस क्यू आवेश और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ माइनस क्यू कहाँ है, बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर बिंदु P है। तो बिंदु B और बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है, R प्लस L। तो यहीं पर ये दूरी भर देंगे हम, तो भर देंगे R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या लिखेंगे, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिएगा, अब आपको समझाऊंगा, चलो दूसरा पेज ले लेता हूं। E बराबर दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। E बराबर E1 माइनस E2, तो बस इसी में अब मान रख देंगे, अब हमारा काम हो जाएगा। तो E बराबर E1 का मान कितना है, देखो E1 का मान कितना है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, यही मान रख देंगे। तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कितना, R माइनस L का होल स्क्वायर। माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे, देखो E2 का मान कितना हमने निकाला, E2 यहाँ पे देखिएगा, E2 बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। तो E2 का मान यहाँ पर भर देंगे, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से बाबू
आपको क्या करना है, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी है, इसमें भी है, और क्यों इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम क्या कॉमन ले लें इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यों, और इधर भी क्यों मिल रहा है, तो दोनों को कॉमन ले लें। देखो इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, वन अपान इंटू में क्यों कर लो ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगेगा बड़का, तो 1 क्या बचा, आर तो यहाँ पे कॉमन में क्यों, तो कॉमन में आ गया, तो क्या बचा यहाँ पर 1 बचा, आर माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमने कॉमन ही ले लिया, और क्यों को भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर क्या बचा आर प्लस एल का स्क्वायर, और बड़का ब्रैकेट लगा दूं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा आगे, ई बराबर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यों ही तो आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अब यहाँ पर समझने की आवश्यकता है आपको। देखो जैसे आपने खूब हल किया होगा, 1/2 हो प्लस 1/3 हो, इसको हल करना है तो आप कैसे करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इस 3 की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे, और इस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे, और इन दोनों की मल्टीप्लाई लिख करके नीचे लिख देंगे, तो क्या आएगा, जैसे 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 अपान इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 3 दूना 6, तो कितना आएगा, 3 एकन्ना 3 और 2 एकन्ना 2, तो 3 2 5 अपान 6। कुछ ठीक इसी प्रकार यहीं पर करना है। आपको एक गाना सुनाएं, आपको याद हो जाएगा तुरंत, बिल्कुल तुरंत ही। यहां से देखो, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोलचिया में, डोलचिया में इसको उठा लो और इससे मल्टीप्लाई कर दो, और इसको डोलचिया में उठा लो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोलचिया में, देखती रह जाएगी भैंसिया तुम्हारी। ऐसे ही आपको मनोरंजन आए, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको याद रहे, इसीलिए कह रहा हूँ। देखो डोलचिया में इसको उठा लो, इसको इधर ले जाओ डोलचिया में, इसको इधर ले जाओ डोलचिया में, ठीक। तो उठा लिया हमने डोलचिया में, तो पहले लिखेंगे 1/1 इंटू, इसको डोलचिया में उठा के यहाँ पे ले आए, तो कितना आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। जिन लोगों की जो कैलकुलेशन है वो कमज़ोर है उनके लिए बता रहा हूँ, और जिन लोगों की अच्छी है तो अपना स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो सबको देखना है ना। तो इसको डोलचिया में उठा ले चलो, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू 1, ठीक आया समझ में, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा लो, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ई बराबर क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिखा अपने 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, आर प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे रहेगा माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, 1 की मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 ही तो आएगा। फिर अब बाबू नीचे कर दिया आर माइनस एल स्क्वायर, फिर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, बड़ा का ब्रैकेट लगा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में, आप लोगों की आ रहा होगा। फिर लिखेंगे क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक एक टॉपिक मिस मत कीजिएगा मेरे दोस्त, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी कोई बहन आप देख रही हैं तो इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब आगे समझिएगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा।
तो वही फार्मूला इसमें अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो वही फार्मूला इसमें लगा दो, लेकिन ब्रैकेट पहले जरूर लगा लेना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL ब्रैकेट बंद। अब ये एक चीज और, एक फार्मूला आपने और पढ़ा होगा ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो वही यहीं पर करना है आपको, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्या आपको समझ में आया जितना हमने लिखा, क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का 2RL। अब कुछ लोग पूछेंगे धुरंधर ये माइनस का आर कहाँ से आ गया, ये एल कहाँ से आया, माइनस का आ गया, अरे प्लस का 2RL कहाँ से आ गया। तो देखो मेरे बाबू, देखो माइनस से जब आर की मल्टीप्लाई होगी तो आर किसका है, प्लस का है, माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का आर स्क्वायर, और प्लस का एल है तो प्लस माइनस 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 का एल स्क्वायर, और पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, और माइनस माइनस कितना होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो वही तो हमने किया है। फिर आगे देखिएगा, फिर इसको तो ऐसा ही लिख लो आप, बिल्कुल ऐसा ही, बस एक एक स्टेप आप मिस मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब कुछ है कटने वाला, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, इधर पॉजिटिव का था इधर निगेटिव का था, इधर पॉजिटिव का था, कट गया। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, कट गया ना बाबू, बाबू मेरी बहना, समझ में आया होगा आपको। बड़का ब्रैकेट लगाओ, फिर 2RL प्लस 2RL कितना हो गया 4RL अपान कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपान का स्क्वायर होल स्क्वायर 1। देख लो, समझ लो ध्यान से। अब देखो इसको हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जो यहाँ पर अब आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर तो क्यों है, आपने 1 क्यों लिखा, तो अभी बताता हूँ। जो ये 1 है, 1 को जो हमने क्यों की जगह पे 1 लिखा है, तो 1 क्यों लिखा है, जो ये क्यों है, तो इसको हम जो 4RL है इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्यू इंटू 2L अपान 2R, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपान का होल स्क्वायर, ओके। अब देखो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़का ब्रैकेट में, तो P2R अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपान होल स्क्वायर। अब आपके मन में सबसे बड़ा डाउट होगा, अरे ये P कहाँ से आ गया, रुको जरा, ये P आया कहाँ से, अभी समझाता हूँ। देखो P आपने फार्मूला अभी पढ़ा है, P बराबर Q इंटू 2L, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो हम इस 2Q इंटू 2L को गायब करना चाहते थे, इसीलिए 4 2 को हम यहाँ पर Q इंटू 2L की जगह पर हम P लाना चाहते थे, इसीलिए तो हमने 4RL को तोड़ा था, इसीलिए हमने तोड़ा था। देखो P बराबर Q बराबर 2L, तो जो Q इंटू 2L है उसकी जगह पर हम P लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिएगा असली खेल यहाँ से है,
देखिएगा जो एल है, एल है आर से छोटा, इसका मतलब समझते हो, इसका समझते हो। एल का जो मान है, मान एल का मान छोटा है, मैं लिखे दे रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। एल का मान छोटा है आर से, एल का मान छोटा है आर से, या इस प्रकार कह लीजिएगा आर का मान बड़ा है एल के मान से, आर का मान बड़ा है एल के मान से, या कह लीजिए एल का मान है, एल का मान आर के मान से छोटा है। और ये छोटा क्यों है, अभी मैं दिखाता हूं आपको। देखो जो हमने ये आर लिया है, ये आर ओ से पी तक कितना बड़ा है कि नहीं बड़ा है, और यहाँ पे जो एल है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। एक बात बताइए आप, जैसे कोई हाथी हो, हाथी के हाथी के जगह पर कोई छोटी सी चींटी हो, तो हाथी के तुलना में जो चींटी होगी वो नगण्य मानी जाएगी बिल्कुल। जितनी वजन हाथी होगा, हाथी के वजन की तुलना में जो चींटी का वजन होगा वो तो बिल्कुल नगण्य होगा, होगा कि नहीं होगा। आप सोचिए, चलो दूसरा एग्जांपल देता हूं। देखो कोई बढ़िया फिगर बनाता हूं अभी मैं, देखो यहाँ पे समझा रहा हूं। देखो यहाँ पे कोई लड़की है, मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, यहाँ पे कोई लड़की है, कोई लड़की है जिसका वजन कितना है, इसका वजन मान लो, इसका वजन कितना है, 1 क्विंटल है, इसका वजन कितना है, 1 क्विंटल। और कोई बहुत छोटा लड़का है, बहुत छोटा लड़का हो, उसका भार 1 ग्राम हो, 1 ग्राम हो। इस लड़की का वजन कितना है, वेट 1 क्विंटल हो, और कोई छोटा लड़का हो उसका वजन कितना हो, 1 ग्राम हो। तो इस लड़की की तुलना में इस लड़के का जो भार होगा वो बिल्कुल नगण्य होगा, ना के बराबर है, समझ लो। वही चीज यहाँ पर है, वही चीज यहाँ पर है। एल का जो मान हो, एल का मान छोटा है आर के मान से, इसलिए 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 जो एल स्क्वायर का मान, एल स्क्वायर का मान और भी और भी बहुत छोटा है, और भी बहुत छोटा, और भी बहुत छोटा होगा आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर से। इसीलिए हम क्या मान लेते हैं, एल स्क्वायर को, एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य, नगण्य, नगण्य गलत लिखा हो तो आप अपने हिसाब से सही कर लीजिए, शायद शायद ऐसे ही लिखा जाता है, नगण्य, नगण्य, हाँ नहीं ऐसे नहीं, आप अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा, नगण्य। एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, मानने पर तो क्या हो जाएगा, आप यहां से लिखिएगा ई बराबर 1/4πε0 P2R अपान कितना था, इधर लिख रहे हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपान होल स्क्वायर। देख लें जरा, यही लिखा हुआ था, देखो जो इधर ये लिखा हुआ है यही हमने उधर लिखा है। तो अब हमने क्या मान लिया, एल का मान जो है वो तो हमने नगण्य मान लिया, तो 1/4πε0 अपान P2R अपान आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। फिर 1/4πε0 अपान P2R अपान आर की पावर 4। समझ में आया कि नहीं आया। तो E बराबर 1/4πε0। अब एक आर से इसमें का एक आर कट जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा, P2 और R3, आर की पावर 3, इतना बचेगा। यही हमको, इसको थोड़ा सही से लिख लो,
ई बराबर 1/4πε0 2p/r3 r⁻3। बस यही तो हमको फार्मूला प्रूव करना था। ई बराबर 1/4πε0 2p r² प्रूव्ड। यही तो हमको प्रूव करना था। इसको अब सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? सदिश रूप में ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 2p वेक्टर अपॉन r⁻3। ठीक, ओके, डन। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिए फिर से।